दोस्तों, क्या भारत में ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियां बैन होने वाली हैं? क्या है वो ऐसा नियम जो कंपनियां मानने से हिचकिचा रही हैं? और उस खबर को भी देखेंगे कि क्या होगा अगला मूव और क्या ये सच में बैन हो सकती हैं, और उस नियम में क्या क्या बातें हैं वो सारी जानेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, ट्रेंडिंग फैक्ट्स के इस चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हम ऐसी खबरें लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 26 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने आईटी एक्ट 2000 के तहत, उस 87(2) के तहत एक कोड गाइडलाइन बनाई थी जिसका नाम है इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। देखिए ये क्या है, किसके लिए बनाई गई थी? खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह, उनको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। उसमें ये जो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन 2011 की जगह पर 26 मई को ये लागू हो जाएगी। पर ऐसी क्या बात है इसमें कि कंपनियों ने अभी तक इसको माना नहीं है? सरकार ये चाहती है कि कंपनियां इस नियम के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को चेंज करें। यानी भारत सरकार ने ये नियम इसमें और गाइडलाइन बनाए हैं, उसके हिसाब से कंपनियां उनको चलाएं, यानी कंपनियां माने इनको। और कंपनियां हिचकिचा रही हैं। अभी तक बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक और ट्विटर, इनको पहले 3 महीने का समय दिया गया था 26 फरवरी से कि आप देख लो, समझ लो और अपनी पॉलिसीज को चेंज करना स्टार्ट कर लो, आपको बात कर लो। पर ऐसा अभी तक इन्होंने नहीं किया है। केवल एक ऐप है, कू ऐप है, जो कि इंडियन ट्विटर के नाम से भी जाना जाता है। ट्विटर जैसा है पर इंडियन वर्जन है। उसने इस नियम के आधार पर अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। देखिए दोस्तों, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी के प्रवक्ता क्या कहते हैं इस पर, मतलब उनका क्या कहना है? उनने ये कहा है कि भारत सरकार के साथ कुछ मसलों पे बात तो चल रही है और साथ ही हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमें थोड़ा और ज़्यादा सहयोग दे। और उन्होंने अपने यूजर से भी कहा है कि उनकी स्वतंत्रता पर कोई भी बाध्यता नहीं आएगी, यानी कि जो राइट टू स्पीच है वो कोई भी उस पर बाध्यता नहीं है। पर ऐसी क्या बातें हैं जो सरकार की, जो कंपनियां मानने से हिचकिचा रही हैं? सरकार चाहती है इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम यानी मैकेनिज्म, कि इसमें शिकायत निवारण प्रणाली हो। इस नियम के आधार पर क्या है कि कंपनियां एक ग्रीवेंस ऑफिसर को बैठाए, यानी शिकायत ऑफिसर को बैठाएं, जो क्या करे, 24 घंटे में दर्ज करे शिकायत और उसको 15 दिन में उसका निपटारा भी करे वो ऑफिसर। साथ में कंप्लायंस ऑफिसर बैठाए, भारत में ही जो रहे, वो क्या करे, देखे कि नियम का पालन हो रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, एक अपनी कंपनी की तरफ से एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बैठाए, जो कि 24/7 यानी 24 घंटे दिन और वीक के 7 दिन वो क्या रहे, अवेलेबल हो। और हमारी जो भारत की लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी हैं जैसे ईडी है, तो उनका साथ दे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी फेसबुक या ट्विटर को इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो चाहती हैं कंपनी और जो हमारी एजेंसी चाहती हैं उस आदमी को पकड़ें और उस तक पहुंचना चाहती हैं, उसकी और कुछ जानकारी लेना चाहती हैं, तो वो इस कंपनी के नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन से जाकर मिल सकती हैं और वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा सरकार चाहती है। दूसरा ये चाहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी यानी कि सम्मान, खासकर महिला के कोई गलत वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह वायरल होते हैं, तो क्या करे, शिकायत के 24 घंटे के अंदर वो डिलीट होती जाए, मतलब डिलीट कर दिए जाए प्लेटफॉर्म से, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो फेसबुक हो। अब ये क्यों इतना, मतलब इसमें डिले हो रहा है? ये तो सही बातें हैं आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, तो ये क्यों इतना कंपनियां मानने में हिचकिचा रही हैं? देखिए दोस्तों, कंपनियां ये सोच रही हैं कि इससे लागू होने से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो बोलने की स्वतंत्रता है, उस पर फर्क पड़ेगा। जैसे कि मेरी कही हुई कोई भी बात हो सकता है कि वो सामने वाले को सही ना लगे, पर फेसबुक जो है वो किसी और देश की वो कंपनी है, वहाँ पर आप, वहाँ की पॉलिसीज है, वहाँ की कोई और पॉलिसीज है, वहाँ के अनुसार आप ऐसी बातें कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फेसबुक ने कोई चाहती है सरकार कि मेरे खिलाफ ये कोई बात कही गई है, उसको काट दो, आप उसको हटा दो, पर फेसबुक की अपनी पॉलिसी ये कहती है कि उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो अगर कोई वो ऑफिसर बैठा देंगे तो वो क्या करेगा, अगर उसको कोई बात, अगर किसी को कोई बात अगर अच्छी नहीं लगी तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, उसको शिकायत करेगा उसको, और उस पर कार्रवाई होगी। और हो सकता है, क्या हो सकता है कि इस मामले में गिरफ्तारी वगैरह भी हो, और जो कि होती हैं। तो इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देखते हुए ये सारी कंपनियां हिचकिचा रही हैं। आगे क्या होगा, ये सच में बैन हो जाएंगी? देखिए दोस्तों, बैन तो होने से रहेंगे, क्योंकि ये इतने एनवायरनमेंट में, हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में घुस चुकी हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि इस समय पे भी
अभी छोटे बिजनेस वगैरह जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भी सेल्स वगैरह कर रहे हैं, जो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो फेसबुक और ट्विटर और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका क्या रास्ता है? देखिए दोस्तों, मध्य रास्ता निकालना चाहिए, जिससे क्या हो कि अब जो फेसबुक है उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और जो सरकार है उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इसके बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ट्रेंडिंग फैक्ट्स इस चैनल को, बेल आइकन के दबाएं। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।